गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना ये लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। और इस लेसन में मुग़ल शासक बाबर जो कि 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। बाद में उसके जो पुत्रों का शासन रहा, तो उसके विषय में बताएंगे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। दिल्ली सल्तनत की शक्ति शनै शनै क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। उसमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता हो और उनका नेतृत्व कर सकता हो। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज़ खां के वंश के थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे, जो आजकल तुर्किस्तान का एक छोटा सा सूबा है। सूबा यानी जिला है। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु, फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषताएं थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु 11 वर्ष के लगभग की थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। भारत में इस समय राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोध बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगा। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित किया। इसी तरह पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने भी उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सहायता के लिए मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा भी तैयार हो गया था। बाबर का 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें तथा बारूद तोपें थीं, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तथा प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों का अनुभव था। बाबर ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया और बाबर की विजय हुई। दिल्ली तथा आगरा तक का सारा प्रदेश बाबर के अधीन हो गया। अफगान सरदार तथा राणा सांगा इस विचार में थे कि वह भी आक्रमण के बाद लूट आदि का धन लेकर अपने देश वापस लौट जाए। वे यह भी सोचते कि बाबर की सहायता से उन्हें दिल्ली और आगरा प्रांत प्राप्त हो जाएगा। क्यों? बाबर ने दिल्ली पर राज्य स्थापित करने के लिए मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, खानवा जो कि 1527 ईस्वी में, चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी में 1528 ईस्वी में तथा अफगान शासक सरदारों को घाघरा में 1526 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध के दौरान बाबर की सेना पराजित होने की स्थिति में थी। आगे जो स्थिति हुई, इसमें बाबर ने सैनिकों से सीधे बात की और अपने सैनिकों में एक जोश भरा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी मदिरा नहीं पीऊँगा। और बाबर ने सारी मदिरा की बोतलें तोड़वा डाली अपने सैनिकों के सामने। फिर बाबर ने सैनिकों को जोशपूर्ण भाषण दिया। कुर्बान की कसम, जीत हमारी ही होगी। इस प्रकार की भाषा का उपयोग वह अपने उन
तकल्लुफ़ के साथ करता था कि जो उनके सैनिक थे उनमें जोश भर जाता था, और नए जोश और विश्वास के साथ बाबर और उसकी सेना ने राणा सांगा की सेना से युद्ध किया और अंत में जीत बाबर की ही हुई। अंत में जीत बाबर की ही हुई। तो इस प्रकार से बाबर का चरित्र भी आपको बताया जाए कि बाबर किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम तुजुक ए बाबरी, जो बहुत प्रसिद्ध है, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर को बगीचों का बहुत शौक़ था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। तो इस प्रकार से अपनी ये ख्वाहिशें वो पूरा करता था। इसके बाद 1530 ईस्वी से 40 ईस्वी तक, और फिर पुनः 1555 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासनकाल रहा। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 ईस्वी को मुग़ल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके अफ़गान शत्रु थे, जिसमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत में शेर शाह अफ़गान शक्ति का केंद्र था। ये दोनों अफ़गान सरदार भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। मुग़ल शासक हुमायूं को भारत से भागाने के लिए प्रयत्नशील थे, और इन्हीं कारण हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्राय उनके शत्रुओं को अपने साथ मिलाया, यानी कि उनके शत्रुओं का साथ दिया हुमायूं के। हुमायूं और बहादुर शाह का अफ़गान सरदार बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। फिर बहादुर शाह ने हुमायूं पर आक्रमण किया। हुमायूं भी आक्रमण की तलाश में उसका पीछा कर रहा था। हुमायूं ने बदलते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूं वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की और शेर शाह का युद्ध। इस प्रकार जन आंदोलन के चलते मुग़लों के हाथ से 1536 में गुजरात निकल गया। मालवा में भी मुग़ल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। निराश होकर हुमायूं ने आगरा की ओर प्रस्थान किया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित हो गया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा और 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह अफ़गानों की खोई हुई सत्ता की पुनः स्थापना करना चाहता था। हुमायूं ने जब अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर खां से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और शेर खां ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा शेर खां यानी शेर शाह सूरी अब बन गया था, जो के नाम से भारत का शासक बना, और हुमायूं सिंध होते हुए फारस के शाह के यहाँ चला गया। हुमायूं की फिर वापसी हुई हिंदुस्तान में 1555 ईस्वी में। शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेर शाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने पहले कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का एक किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आ रहा था, तभी लड़खड़ाकर वह गिर गया और गहरी चोट लगने के कारण उसके सर में गहरी चोट लगी। और हुमायूं का मकबरा बिल्कुल बराबर में दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये मकबरा है इसका, तो ये मकबरा दिखाया गया है जो बाद में इनका मकबरा बनाया गया था। और वो जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो सीढ़ी से उतरते वक्त उसके सर पर चोट लगी थी और गहरी चोट लगने के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद और भी इनके मुगल शासक आए, लेकिन आज केवल इतना ही कराएंगे, जिसमें इस पाठ को समाप्त करते हैं। और इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए। अभी हमने 4 विशेषताएं बताई थी कि वह साहित्यकार भी था, बगीचे भी लगवाता था। ये 4 विशेषताएं इसी पाठ में हमने प्रश्न का निशान लगा दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का क्या महत्व है, यह भी इसमें बहुत अच्छा तरह से हमने बताया है। हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य युद्ध का क्या परिणाम हुआ, युद्ध का परिणाम हुआ हिंदुस्तान से उसे भागना पड़ा। पुनः बाद में फिर दोबारा फारस के शाह की सहायता से वो भारत आया और तब अपना साम्राज्य पुनः स्थापित किया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस किताब में हमने लगा दिया गया, ध्यान से देखेंगे। हुमायूं तथा ये शेर शाह के मध्य हुई युद्धों का वर्णन करो। कई सारे युद्ध हुए थे, सबका वर्णन थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में लिखेंगे। हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार से प्राप्त किया, वो भी फारस के शाह की मदद से, और पुनः उसने उससे युद्ध किया, तब उनको ये साम्राज्य प्राप्त हुआ। सही कथन इनके सामने और गलत कौन सा है ये बताना है। जैसे बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, वो तो उसका शत्रु था, तो इसलिए गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई थी, यह भी गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के उत्तर गलत है। सही जोड़े बनाना, जैसे स्तंभ 1 है, एक स्तंभ ख है। तो जैसे हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई, सही उत्तर यह है। चौसा का युद्ध हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ था, यह सही उत्तर है। गुजरात का शासक बहादुर शाह था और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, ये सही उत्तर है। इसी प्रकार से रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। दूसरा, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा स्थान पर युद्ध हुआ था। तीसरा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसको बाबर रामा के नाम से जानते हैं। चौथा, बाबर ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। कौन सा पुत्र था? हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। तो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हमने करा भी दिए हैं। कुछ प्रश्न जो उसमें बताए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके और अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। बस आज का काम इतना ही है। आगे आने वाली वेला पर आगे हम देखते हैं। फिलहाल इतना ही, इस कार्य को पूर्ण करके अपने ग्रुप में सेंड कीजिए।